कभी कभी इंसान अपने ही घर में सबसे ज्यादा अनजान हो जाता है। वो रोज जिन चेहरों को देखता है, उन्हीं चेहरों के पीछे छुपा दर्द उसे दिखाई नहीं देता। उस दिन रवि को पहली एहसास एहसास हुआ कि उसके घर की दीवारों के भीतर कोई चुपचाप टूट रहा है, और वो कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। रवि एक साधारण सा आदमी था। ऑफिस, घर और माँ, उसकी दुनिया बस इतनी ही थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ही उसका सहारा थी। 2 साल पहले रवि की शादी काजल से हुई थी। सुंदर, पढ़ी लिखी, बातों में तेज और सोच में आधुनिक। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। सुबह के वक्त शांति देवी रसोई में खड़ी रहती, कमजोर हाथ, कांपती उंगलियां, फिर भी हर काम चुपचाप करती। काजल की आवाज तेज होती, माँ जी, ये सब्जी फिर से ठीक नहीं बनी। आपसे अब घर के काम नहीं होते तो आराम क्यों नहीं कर लेती? शांति देवी कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कान लाकर अपना सिर झुका लेती। रवि उस वक्त ऑफिस में होता और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही रवि घर से बाहर जाता, काजल का लहजा बदल जाता। मेरे सामने ज्यादा संस्कारी बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हें सर पर चढ़ाए रहता है। याद रखना, इस घर में अब मेरी चलती है। शांति देवी पूजा के कमरे में खुद को बंद कर लेती, भगवान के सामने हाथ जोड़ती, लेकिन मुंह नहीं खोलती। पड़ोसन पूछती, माँ जी, सब ठीक तो है? तो वो बस इतना कहती, हाँ बेटी, बहू है। थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन वो गुस्सा धीरे धीरे जहर बन चुका था। एक रात शांति देवी अचानक बेहोश हो गईं। रवि घबरा गया। डॉक्टर ने साफ कहा, इनका शरीर नहीं, इनका मन थक चुका है। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। रवि ने पहली बार काजल की तरफ सवालिया नजर से देखा। मां को ऐसा कौन सा तनाव है? उसने पूछा। काजल झुंझला गई। मतलब अब आप मुझ पर शक कर रहे हो? रवि चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में पहली दरार पड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद रवि ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। दरवाजे के बाहर ही उसके कदम रुक गए। अंदर से काजल की आवाज आ रही थी, अगर ज्यादा बीमार बनने का नाटक किया तो सीधे आश्रम छोड़ आऊंगी। शांति देवी की कांपती आवाज सुनाई दी, बेटी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस बेटे को मत बताना। रवि के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उस रात रवि पहली बार अपनी ही मां के सामने खुद को दोषी महसूस कर रहा था। अगली सुबह उसने मां को अपने कमरे में बुलाया। मां, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? शांति देवी अब और नहीं रोक पाई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मैं घर टूटने नहीं देना चाहती थी। सोचा सब सह लूंगी, बस तू खुश रहे। उन्होंने सब कुछ बता दिया। ताने, अपमान, डर और धमकियां। रवि का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। अगली सुबह रवि ने पूरे परिवार को बुलाया। काजल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज खेल पलटने वाला है। रवि ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। पूरा कमरा सन्न रह गया। रवि की आवाज भारी थी,
जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उसके आंसुओं पर किसी को हक नहीं। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, उसने कहा, क्योंकि मेरी मां ने मुझे इंसान बनना सिखाया है। लेकिन जो औरत मेरी मां को डराए, अपमान करे, उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना अब मुमकिन नहीं। काजल का घमंड टूट चुका था। उसकी आंखें झुक गईं। रवि ने मां का हाथ पकड़ा। उस हाथ में उसे पूरी जिंदगी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मां बाप का सम्मान हर रिश्ते से ऊपर है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि घर तब नहीं टूटता जब बहू आती है, घर तब टूटता है जब मां रोती है और बेटा चुप रहता है। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी बड़ा होता है।